हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है, उसका यूनिट नंबर 5 दैट इज कल्चर एंड ट्रेडिशन का चैप्टर हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। और आज इसी चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हमारे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस आपको दे चुकी हूँ जिसमें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है डिफरेंट पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, एंड देन थर्ड वीडियो इसकी समरी पे बेस्ड है। सो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का सेगमेंट के अंदर। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि चैप्टर से ही रिलेटेड है एंड कुछ ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं। लेट्स रीड आवर फर्स्ट सेंटेंस। द डिज़ाइंस फॉर एपिन आर टेकन फ्रॉम डैश एंड डैश। जो एपिन आर्ट फॉर्म है, जो कि उत्तराखंड का आर्ट फॉर्म है, उसकी डिज़ाइंस कहाँ से ली जाती हैं? तो लोग वहाँ के जो डिज़ाइंस बनाते हैं वो नेचर को देख के, कुदरत को, आसपास को देख के, और जो उनके कल्चरल ट्रेडिशंस है, जो उनके पारंपरिक सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वैसे डिज़ाइंस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट। ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। जो ढोकरा मेटल क्राफ्ट है वो बहुत पुराना है, इनफैक्ट सबसे पुराना मेटल आर्ट फॉर्म है। क्यों सबसे ओल्ड, क्यों सबसे पुराना है? क्योंकि कितने साल पुराना है? 4000 साल, 4000 ईयर्स ओल्ड है, इसलिए काफ़ी ओल्ड आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है जो कोकोनट शेल क्राफ्ट होता है, जो केरला के लोग बनाते हैं। अ बेस इज़ नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट। तो जो भी आप कोकोनट की चीज़ बना रहे हो उसके नीचे आपको एक बेस रखना पड़ता है ताकि जो भी आपने फिगर बनाया है वो इधर उधर गिरे नहीं। एक स्टिफनेस के लिए आप बेस रखते हो। तो ये आप क्यों बनाते हो? बेसिकली इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि सरफेस जो है नीचे से स्मूथ रहे, अदरवाइज क्या होगा, गिरेगा आपका फिगर। नेक्स्ट, सॉफ्टवुड डैश एंड कलर्स आर यूज टू मेक कॉन्डपली टॉयज़। तो जो कॉन्डपली टॉयज़ होते हैं उनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक तो सॉफ्टवुड जो वहाँ के लोगों को नियर बाय हिल से मिल जाता है, और दूसरी है मक्कू। अब मक्कू क्या होता है? मक्कू एक पेस्ट होता है टैमरिंड सीड पाउडर और सॉडस्ट का। टैमरिंड सीड पाउडर क्या होता है? जो इमली के बीज होते हैं उसके पाउडर को सॉडस्ट यानी डस्ट ऑफ वुड की जो डस्ट होती है उससे मिला के एक स्टिकी सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको यूज़ करके अलग अलग पार्ट ऑफ टॉयज़ को स्टिक करके असेंबल करके एक बनाया जाता है। तो इन चीज़ों को यूज़ करके कॉन्डपली टॉयज़ बनाए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज आकांक्षा's फैमिली मेक एपिन? जो आकांक्षा है उसकी फैमिली एपिन आर्ट फॉर्म क्यों बनाती है? क्योंकि ये लोग उत्तराखंड के लोग हैं एंड ये उत्तराखंड का फेमस आर्ट फॉर्म है। यस, तो इसकी फैमिली एपिन इसलिए बनाती है बिकॉज दिस इज़ देयर फोक आर्ट। ये उनका फोक आर्ट है, यानी हाथ से बनाई हुई उनकी कलाकृति है, उनकी चीज़ है, उनका हुनर है, और वहाँ के लोग ये बनाते हैं। यूजुअली उनके घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये एपिन आर्ट फॉर्म बनाया जाता है। पूजा रूम्स के वॉल्स पे, फ्लोर्स पे ये सब बनाया जाता है ड्यूरिंग फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। नेक्स्ट, इन ढोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स? जो ढोकरा मेटल आर्ट फॉर्म होता है उसमें जो वैक्स लगाई जाती है, जो मोम लगाई जाती है उस फिगर पे, वो बाहर क्यों आ जाती है? और जब बाहर आ जाती है तो उसमें ओपनिंग्स यानी छेद क्यों होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसके ऊपर सबसे पहले कार्विंग की जाती है किसी पॉइंटेड चीज़ से, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से। सेकेंडली उसको फायर में जब रख देते हैं तो वो मोम, वो वैक्स मेल्ट होने लगती है, जिसकी वजह से पूरा वैक्स बाहर आ जाता है और ओपनिंग्स हो जाती हैं उसमें। दे कवर द फिगर विथ क्ले एंड पुट इट इन फायर। तो पूरे फिगर को सबसे पहले वो क्ले से कवर करते हैं एंड फिर फायर यानी आग में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो वैक्स है, जो मोम है, वो पिघलने लगती है और छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स हो जाते हैं उसमें, और पूरा का पूरा वो जो भी आप शेप बना रहे हो उसके बाहर वो पूरा वैक्स आ जाता है। अगला स्टेप उनका ये होता है कि जो ब्रास स्क्रैप होता है, जो ब्रास मेटल होता है उसका स्क्रैप यानी बचा कुचा रिमेन्स जो होते हैं, वो उसको मेल्ट करते हैं, पूरा उसको पिघलाते हैं एंड देन उन ओपनिंग्स के ऊपर क्या करते हैं, पोर करते हैं, यानी इस तरीके से पूरा पानी जैसे डालते हैं उन ओपन स्पेसेस में। तो जो लिक्विड मेटल होता है वो वैक्स का शेप ले लेता है और आपका बहुत अच्छा सा एक मेटल फिगर बन जाता है। तो ये ढोकरा इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट, what is common in the toys made in बालामुरली's village and coconut shell craft in केरला? तो बालामुरली किस विलेज से है? कॉन्डपल्ली विलेज से है, और उसी विलेज के नाम पर उन्होंने अपने टॉयज़ का नाम रखा है विच इज़ कॉन्डपल्ली टॉयज़। तो पूछ रहे हैं कि जो बालामुरली का विलेज है कॉन्डपल्ली, वहाँ पे जो टॉयज़ बनाए जाते हैं और जो केरला का कोकोनट शेल क्राफ्ट है, इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है?
तो दोनों चीज़ों में ये चीज़ कॉमन है कि दोनों ही बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, यानी इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हैं, इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, क्योंकि जो कोकोनट शेल क्राफ्ट होता है वो कोकोनट यानी कि नारियल से बनता है, विच इज़ अ नेचुरल थिंग। एंड जो कॉन्टेपल्ली टॉयज़ होते हैं वो सॉफ्ट वुड से बनता है, और वुड कहाँ से, वुड भी नेचुरल, उनको नियर बाय हिल्स से ये सॉफ्ट वुड और मक्कू वगैरह मिल जाता है, टैमरिंड सीड पाउडर से और सॉडस्ट के पेस्ट से वो टॉयज़ को असेंबल करते हैं, चिपकाते हैं। तो दोनों में नेचुरल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसलिए दोनों ही बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। तो दीज बोथ आर बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, दैट मीन्स गुड एंड सेफ फॉर द इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट लेट अस लर्न उस पे सेगमेंट पे आते हैं। प्रियरंजन, चित्रा एंड बाला मुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट्स आर मेड। तो प्रियरंजन ने, चित्रा ने, बाला मुरली ने शेयर किया कि उनके स्टेट में, उनके राज्य में कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट वर्क किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ड्स गिवन हैं। वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है, जो किस पर बेस्ड है, हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल। आप सुबह स्कूल के लिए कैसे रेडी होते हो, वो पैराग्राफ है, और आपको इसके ब्लैंक्स फिलअप करने इन वर्ड्स को यूज़ करके। ठीक है, आप एक वर्ड को सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, यू कैन नॉट रिपीट द वर्ड। वर्ड्स क्या है, टू बिगिन यानी शुरुआत करने के लिए, फर्स्ट सबसे पहले, देन फिर, आफ्टर दैट उसके बाद, नेक्स्ट अगली चीज़, फाइनली एट यानी आखिरी में बिल्कुल, और लास्ट में यानी बिल्कुल सबसे लास्ट में मैं ये करता हूँ। तो ये वो वर्ड्स हैं। चलिए अब रीड करते हैं। डैश आई गेट अप एंड गो टू टेक अ शावर। सबसे पहले भाई फर्स्ट आप क्या करते हो, उठते हो और शावर लेने के लिए जाते हो। जब सुबह स्कूल के लिए उठते हो तो फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू टेक अ शावर। डैश आई वेयर माई स्कूल ड्रेस। उसके बाद क्या करते हो, देन यानी फिर मैं अपने स्कूल ड्रेस पहनता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद, आई ईट माई फूड, मैं कुछ खाता हूँ, खा के फिर स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट आई वेयर माई शूज़, और उसके बाद नेक्स्ट अगली चीज़ जो मैं करता हूँ वो अपने जूते पहनता हूँ। और सबसे लास्ट, एट लास्ट आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम। मैं अपना बैग उठाता हूँ, घर के बाहर चले जाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं, जितने यूज़ हो रहे हैं सिर्फ उतने ही ब्लैंक में यूज़ करने थे, बाकी एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं लीव देम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईच स्पीक अबाउट वन आर्ट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेट। जो प्रियरंजन था, चित्रा थी, बाला मुरली थी, आकांक्षा थी, अलग अलग बच्चे अलग अलग इंडिया के स्टेट से बिलोंग करते थे और अपने अपने स्टेट के आर्ट फॉर्म के बारे में इन्होंने उस वीडियो में बोला था। जब ये बात करते हैं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम V1 लिखते हैं। तो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं V1, V2 एंड V3, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, यानी जो वर्ड ओरिजिनली जैसे एग्जिस्ट करता है ना, उसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला रन, अगर मैंने बोला है वर्ड ईट, तो ये मेरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब ईट बन गया एट, अगर पास्ट में कर दूंगी तो ये मेरे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। और अगर मैंने बोल दिया ईटन, तो ये मेरे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और अगर इसको ईटिंग ING लगा दूंगी तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म वर्ब होता है उसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फेल, फॉल, फॉलन एंड फॉलिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो ये जो फेल है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म है। तो जब ये बच्चे बात कर रहे थे अपने स्टेट के आर्ट फॉर्म्स के बारे में बता रहे थे, तब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बात कर रहे थे। जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बात करते हैं यानी हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, यानी जो एक्चुअली अभी हो रहा है, पहले की या आने वाले समय की बात नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। एंड जब भी वहाँ पे ही, शी, इट यानी फर्स्ट पर्सन की बात होती है, वहाँ पे वर्ड्स में लास्ट में एस या ES लग जाता है। जैसे अगर मैंने बोला रन, तो रन के लास्ट में लग जाएगा एस, तो वो बन जाएगा रन्स। अगर जैसे वर्ड है स्पीक, तो उसके लास्ट में लग जाएगा एस, तो वर्ड बन जाएगा स्पीक्स। अगर वर्ड है राइट, तो यहाँ पे लास्ट में एस अगेन लग जाएगा, यानी ES लग जाएगा। तो अगेन जब ही, शी, इट यानी ही राइट्स, शी रन्स, इट स्पीक्स, तो ये जब वर्ब के फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी ही, शी, इट की बात हो रही है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो वहाँ पे लास्ट में एस या ES लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब, और मतलब वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आगे टेबल गिवन है, वहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं, आपको उन वर्ड्स की मदद से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं
और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ एस या ई एस लगाना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में एस या ई एस कब लगेगा? जाहिर सी बात है तभी लगेगा जब ही, शी या इट गिवन हो, यानी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही हो, सेकंड पर्सन यू या थर्ड पर्सन दे, उनकी अगर बात हो रही है तो वहाँ पर ये एस या ई एस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आगे के 5 सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस गिवन है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अब क्लियरली यहाँ दिख रहा है ही, शी, इट, ये तीनों क्या है? फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी इनके साथ जो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स आएंगे, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स हैं, जो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स आएंगे उनके लास्ट में एस या फिर ई एस लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वो वर्ड क्या है। ठीक है, बाकी जो है यू, जैसे यू क्या है? यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, वी, दे, यस, ये थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन के साथ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के पार्ट्स गिवन और फाइनली यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना है। 2 दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट देखते हैं, आई नो हाउ टू डांस, तो सेंटेंस बन गया आई नो हाउ टू डांस। अब ही, शी, इट, सिर्फ इनके साथ ही चेंज होंगे, तो यहाँ पे ही, शी, इट है क्या? नहीं, यहाँ पे तो आई की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आ जाते हैं अब यहाँ पे, ही स्पीक वेरी लाउडली, ही स्पीक वेरी लाउडली, यानी कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये ही के साथ आ रहा है, यानी कि यहाँ लास्ट में क्या आएगा? एस आ जाएगा, तो सेंटेंस क्या बन गया? ही स्पीक्स वेरी लाउडली, एस बन गया, एस लग गया। इसी तरीके से आपको सारे प्रोनाउंस को उनके वर्ब्स के साथ ज्वाइन करके सेंटेंस के पार्ट को जोड़ के एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर बनाना है। मैंने यहाँ पर रेड एरोज बना के आपको शो किया हुआ है, आगे मैं पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस दिखाऊंगी, तो एक बार आप एरोज देख लीजिए कि किसके कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब ऐड हो रहा है, एंड देन उसके बाद हम क्लियरली नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखने वाले हैं? सारे सेंटेंसेस देखने वाले हैं। ओके, अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, तो अगर हम कंप्लीट सेंटेंसेस यहाँ पर अब देखें तो आई नो हाउ टू डांस, ये हमने देख लिया था। वी आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आस्क है, वी है यानी ही, शी, इट नहीं गिवन है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं आएगा। यू टेल अ स्टोरी एवरी डे, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, ये हमने एग्जाम्पल में लास्ट स्लाइड में देख लिया था। शी ड्रॉज पेंटिंग्स इन हर फ्री पीरियड्स, वो अपने फ्री टाइम में, फ्री पीरियड में पेंटिंग्स बनाती है, लेकिन अगर यहाँ वर्ड देखोगे आप तो ये सिर्फ ड्रॉ है और यहाँ पे हमने एस लगा दिया है। क्यों लगाया है? क्योंकि क्या है? शी आया है, यानी ही, शी, इट के साथ वहाँ पे एस ई एस आता है। दे प्रैक्टिस स्पेलिंग ऑन फ्राइडे, वो स्पेलिंग्स फ्राइडे को प्रैक्टिस करते हैं। इट मेक्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स, वो ब्यूटिफुल फ्लावर्स बनाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वर्ड दिया मेक्स है, यहाँ पे ऑलरेडी मेक्स गिवन है, यानी यहाँ पे इट है, डेफिनेटली इट है तो लास्ट में एस या ई एस आएगा, और अगर ऑलरेडी गिवन है तो कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा ही सेम लिखना है, आपको उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लेट अस लिसन के सेगमेंट में। यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन गिवन है, कलाकृतियों का भारत, वही आपका चैप्टर है। जब आप अपनी बुक के पेज नंबर 162 पर जाएंगे तो एक आपको पैसेज गिवन है यहाँ पर, और जो पैसेज है वो गक्कड़ भरता के बारे में है। अब गक्कड़ भरता क्या होता है? गक्कड़ मोटी रोटी होती है वीट यानी कि आटे की, और भरता हम सबको पता है बैंगन का भरता, ये जबलपुर का फेमस है बेसिकली। तो उसी बारे में यहाँ पर पूरा पैसेज गिवन है, एंड कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है इस पैसेज के बाद, तो वो हमको इस पैसेज के बाद आंसर करने हैं। नमस्ते, यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी पीपल, तो कह रहे हैं कि भाई नमस्ते, अब आप बहुत ज़्यादा थक भी गए होंगे और आपको भूख भी लगी होगी इतने सारे लोगों को सुन के। कौन सारे लोग? वो 4 बच्चों से जो हमने सुना था, आकांक्षा जो उत्तराखंड की थी, जिसने एपन के बारे में बोला था, ढोकरा आर्ट के बारे में हमने सुना था, कोकोनट शेल, तो इतने सारे लोगों के जो आर्ट फॉर्म्स हैं सुन के अब आप थक गए होंगे। वो बता रहे हैं कि मैं सुशील हूँ और मैं जबलपुर का हूँ। जबलपुर कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश की एक सिटी है। मैं आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे इलाके की एक यूनिक यानी सबसे अलग खाने की डिश के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको कहा जाता है गक्कड़ भरता। अब ये बनता कैसे वो बता रहे हैं। सबसे पहले हम गक्कड़ यानी कि जो मोटी रोटी होती है वीट आटे की, वो बनाते हैं वीट डोसे यानी कि आटे से। उसके बाद हम उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं, यानी गोल गोल बॉल्स बना देते हैं आटे के, और उसको हाई हीट पे रोस्ट करते हैं, यानी तेज़ आग में रोस्ट करते हैं, यानी उन आटों को, आटे की बॉल्स को सेकते हैं। फिर भरता बनाते हैं। भरते के लिए हम ब्रिंजल्स एंड टमेटोज को रोस्ट करते हैं, यानी बैंगन और टमाटर को उस फायर में रोस्ट करते हैं यानी कि सेकते हैं। उसके बाद हम भरते को किससे गार्निश करते हैं? गार्निश यानी ऊपर से किससे सजाते हैं पूरे भरते को? कटे हुए चॉप्ड अनियंस,
यानी प्याज, कोरिएंडर यानी धनिया, और ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, और फिर ऊपर से हम क्या डाल देते हैं, सॉल्ट यानी नमक डाल देते हैं। ये जो पूरा फूड आइटम है बिना फ्राइंग के बनता है, यानी इसमें तलने का कोई सिस्टम नहीं है, ये रोस्ट करके बनता है, यानी सिक सिक के बनता है, ना कि तल के। ओके, टू ईट इट, अगर इसको खाना है, इसको खाने का भी एक तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रम्बल द गक्कड़, जो गक्कड़ है, जो व्हीट रोटी है, उसको क्रम्बल करो, यानी इस तरीके से उसका चूरमा बनाओ, ऐसे कर दो उसको इस तरीके से, एंड ड्रिजल इट विथ सम भरता, और उसके ऊपर फिर क्या डालो, भरता डालो बहुत सारा, एंड अ स्पूनफुल ऑफ घी, और एक बड़ा चम्मच डाल इस पे देसी घी का बढ़िया से डालो, और बोल रहे हैं आइए जबलपुर और इस गक्कड़ भरते की डिश को ट्राई करिए। ओके, तो अब गक्कड़ भरता से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स है, वो हमको बताने। नेम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर कौन है, सुशील है। कौन से टाउन से है वो है जबलपुर से, जो कि मध्य प्रदेश में। और स्टेट कौन सा है, स्टेट एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से है। फूड आइटम का नाम क्या है, गक्कड़ भरता। वेजिटेबल्स रोस्टेड फॉर भरता, इस भरता को बनाने के लिए कौन सी सब्जियों को भुनना पड़ रहा है, तो ब्रिंजल्स एंड टमेटोज, तो ब्रिंजल और टमेटोज को रोस्ट करते गक्कड़ भरता बनता है। ओके, चलिए लेट अस लिसन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी गक्कड़ भरता के ऊपर ही बेस्ड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ फ्लो चार्ट दिया है कि गक्कड़ भरता बनता कैसे, तो वो ब्लैंक्स आपको फिलअप करने। टू मेक गक्कड़ बनाने के लिए, वो मोटी व्हीट रोटी बनाने के लिए, मेक बॉल्स ऑफ डैश डो, कौन से आटे के बॉल्स बनाने, व्हीट यानी कि आटे के, एंड डैश देम ऑन हाई हीट, और हाई हीट पे इन बॉल्स को आपको क्या करना है, रोस्ट करना है यानी कि सेकना है। टू मेक भरता, अब भरता बनाने के लिए डैश ब्रिंजल एंड टमेटोज, तो ब्रिंजल एंड टमेटोज को क्या करना है, रोस्ट करना है, अगेन इनको भी सेकना है। एंड गार्निश विथ, किस चीज़ों से इसको गार्निश करना है, सजाना है, डैश अनियंस, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट, तो चॉप्ड यानी कटे हुए, बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज, धनिया, हरी मिर्च और नमक से इसको गार्निश करना है, तो चॉप्ड होने चाहिए यानी बिल्कुल बारीक कटे हुए होने चाहिए। टू सर्व, अब लोगों के सामने खाने के लिए आप सर्व करोगे, तो क्रम्बल द गक्कड़ को इस तरीके से क्रम्बल करो, पुट सम डैश ऑन इट, इसके ऊपर क्या डालो, भरता, एंड ऐड 1 स्पून ऑफ घी, और उसके ऊपर घी डाल के बढ़िया गक्कड़ भरता सर्व करो, बहुत टेस्टी लगता है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज लेट अस स्पीक अबाउट अ लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ योर रीजन, जिस भी एरिया में आप रहते हो, वहाँ पे अगर कोई लोकल आर्ट फॉर्म बनाया जाता है तो उसके बारे में आप बताइए। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके रीजन की कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई रंगोली हो सकती है, कोई मेटल यानी लोहे से बनाया हुआ कोई क्राफ्ट हो सकता है, कोई एम्ब्रॉयडरी यानी कपड़े पे बनाई हुई कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई हो सकती है, कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई डांस फॉर्म, कोई ड्रामा, कुछ भी हो सकता है आपके रीजन का। ये सब चीज़ें आर्ट फॉर्म में आती हैं। बस आपको याद रखना है कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने, ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने। आपको सबसे पहले नेम यानी नाम बताना है कि आपका आर्ट फॉर्म है कौन सा, व्हाट थिंग्स डू दे नीड फॉर इट, इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को करने के लिए किन चीज़ों की या किन मटेरियल्स की ज़रूरत है। उसके बाद हाउ डू दे मेक या प्रेजेंट इट, अब फिर उस पूरी चीज़ को बनाते कैसे और लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करते, ये सब आपको इसमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना है और फिर बताना है कि क्या करना है। आपको ये तो बताना है कि कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने, ये हमने पिछली स्लाइड में बता दिया। अब ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं जब आप पूरा जो पैसेज है यूज करेंगे। ओके, पैसेज देखते हैं। आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड पत्ता चित्र। तो बेसिकली यहाँ पर अब कौन से आर्ट फॉर्म के बारे में मैं बता रही हूँ, एक आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है पत्ता चित्र, जो कि एक क्लासिकल पेंटिंग होती है। तो बेसिकली ये कोई डांस फॉर्म नहीं है या ये कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि ये क्लासिकल यानी पुराने ज़माने से बनाई जाने वाली पेंटिंग का आर्ट फॉर्म है, जो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, कौन से स्टेट में से ओरिजिनेट हुआ था, हमारे इंडिया की उड़ीसा में। तो उड़ीसा का आर्ट फॉर्म है पत्ता चित्र। इस पेंटिंग को किसी पेपर पे नहीं बनाया जाता है, बल्कि इट इज़ पेंटेड ऑन अ क्लॉथ, ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े पे बनाया जाता है। और इसको सेपरेटली अलग से स्पेशली इसको प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है बाय कोटिंग इट विद अ मिक्सचर ऑफ टैमरिंड सीड पेस्ट एंड चॉक। तो टैमरिंड क्या होता है, इमली, और इमली के सीड्स यानी इमली के जो बीज होते हैं उसके पाउडर को
चॉक के पाउडर से मिला के एक पेस्ट यानी कि एक घोल बनाया जाता है, उससे इस पूरे पहले तो क्लॉथ को प्रिपेयर करते हैं और उसके ऊपर पेंटिंग करी जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब आप ये पेस्ट लगाओगे इस पूरे क्लॉथ पे, तो अभी गीला है, तो सबसे पहले उसको हमको ड्राई होने देना पड़ता है, यानी सूखा होने देना पड़ता है, वो सूख जाए, फिर इसके सरफेस को पॉलिश करना पड़ता है ताकि जो पूरा क्लॉथ है वो स्मूथ हो जाए, ताकि ईजिली पेंट ब्रश चल पाए, क्योंकि रफ सरफेस पे पेंट ब्रश नहीं चल पाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं पत्ता चित्र पे, और वो कलर्स कौन से होते हैं, नेचुरल कलर्स, यानी कि जो सब्जियों के कलर्स होते हैं, या जो हल्दी से येलो कलर निकल गया, भिंडी से ग्रीन कलर निकाला, पालक का ग्रीन कलर, तो नेचुरल कलर से इस तरीके से इसको पूरा पेंट किया जाता है। इसको बनाने के लिए आर्टिस्ट सबसे पहले कैसे शुरुआत करता है, बिगिंस बाय स्केचिंग द आउटलाइन ऑफ द पिक्चर, यानी कि जो पिक्चर की आउटलाइन है बाहर से पूरा इसको स्केच करना, यानी पेंसिल से ड्रॉ करना, वो आर्टिस्ट शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद इसको फाइनल कोटिंग दी जाती है, यानी फाइनली इसके ऊपर लैक्वर लगाया जाता है। अब ये लैक्वर क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्टिकी सब्सटेंस होता है जो किसी चीज़ के ऊपर लगाया जाता है क्या, ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहे और अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूत रहे, टूटे ना बाद में। ओके, तो प्रोटेक्शन के लिए और ग्लॉसी फिनिशिंग देने के लिए पूरी पेंटिंग को उसके ऊपर लैक्वर नाम का ये लिक्विड लगाया जाता है। और इस तरीके से आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो पत्ता चित्र कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं लेटेस्ट राइट के सेगमेंट में। यू हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम देयर स्टेट। आपने अलग अलग स्टेट्स में से लोगों को बात करते हुए सुना, बच्चों को बात करते हुए सुना कि वो अपने अपने स्टेट के आर्ट फॉर्म्स बता रहे हैं। अब क्लास में आप पेयर बना लीजिए आपस में, और जो भी आर्ट फॉर्म आपको उन चारों में से बेस्ट लगा है उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। बेसिकली पैराग्राफ तो है लेकिन विद 5 सेंटेंसेस, तो पॉइंट्स में आएगा आपका 5 पॉइंट्स रहेंगे और ये पैराग्राफ फॉर्म में रहेगा, और आपको रीज़न भी बताना है कि आप उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को क्यों आपने लाइक किया, क्यों आपको अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए, तो मुझे एपन आर्ट फॉर्म जो था, जो कि आकांक्षा ने शेयर किया था और ये उत्तराखंड का था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एपन इज़ ड्रॉन टू सेलिब्रेट, तो मुझे एपन अच्छा लगा, तो आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट एपन। तो एपन क्यों बनाया जाता है, ताकि फेस्टिवल्स और जो फंक्शंस वगैरह होते हैं घर में, तो फेस्टिवल स्पिरिट लाने के लिए, वो इन्जॉयमेंट, वो सेलिब्रेशन, वो खुशी लाने के लिए एपन आर्ट फॉर्म बनाया जाता है। मुझे पर्सनली ड्राइंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस आर्ट फॉर्म से बहुत अट्रैक्टेड हुई, क्योंकि उसमें भी ड्रॉ करके आप चीज़ें बनाते हो। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग डिज़ाइंस यूजिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स इज इंटरेस्टिंग। अब एपन आर्ट फॉर्म में मैथमेटिकल डिज़ाइंस वगैरह बनती है, पैटर्न्स वैसे बनते हैं, तो इस तरीके से वो चीज़ बनाई जा रही है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और यही मेरा मेजर रीज़न है एपन आर्ट फॉर्म को लाइक करने का। अब एपन आर्ट फॉर्म में 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन को मिला के वो पूरा आर्ट फॉर्म बनाया जाता है। पहला है रेड, रेड बेसिकली गेरुआ कलर, डार्किश ब्राउनिश ऑरेंजिश कलर जो होता है वो, और वाइट, वाइट कलर ये लोग कैसे यूज़ करते हैं, जो चावल होते हैं उसके पाउडर का पेस्ट बना के, तो इससे रेड एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन से एपन आर्ट बनता है, जो कि बहुत आई कैचिंग है। आई कैचिंग यानी किसी की भी नज़र पड़ेगी कि भाई ये क्या बनाया है उन्होंने घर की वॉल पे या फिर घर के फ्लोर पे। इवन आई वॉन्ट टू ट्राई क्रिएटिंग एपन आर्ट फॉर्म, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि एक बार मैं ज़रूर ट्राई करके देखूँ इस आर्ट फॉर्म को कि कैसे इसको बनाते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली एक आर्टिस्टिक पर्सन हूँ, तो मुझे भी इसको ट्राई करना है, बनाकर देखना है कि कैसा लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग एक टाइप की पेंटिंग होती है, कैसी दिखती है अभी हम आगे पिक्चर में देखेंगे। ये एक बहुत ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का आर्ट फॉर्म है, और कहाँ से है ये आर्ट फॉर्म, बिहार का आर्ट फॉर्म है। यस, आर्टिस्ट इस पेंटिंग को बनाने के लिए नेचुरल कलर्स यूज़ करते हैं, और अपने घर की दीवारों पर बेसिकली ये मधुबनी आर्ट फॉर्म के डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। आप भी इसको बना सकते हैं नेचुरल कलर्स को यूज़ करके। ओके, अब ये नेचुरल कलर्स कैसे आते हैं, जैसे येलो कलर आपको चाहिए तो वो आपको हल्दी में से मिल जाएगा, ग्रीन कलर आपको पत्तियों से मिल जाएगा, पत्तियों को पीस के ग्रीनिश कलर निकलेगा। यस, रेड कलर के फ्लावर्स या फिर सिंदूर से आपको रेड कलर मिल जाएगा, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स से आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा, और ब्लू फ्रॉम नील या इंडिगो पाउडर, तो नील या इंडिगो पाउडर होता है, वहाँ से आपको ब्लू कलर मिल जाएगा। तो ये सब नेचुरल कलर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, चलिए, ये जो है ये एक मधुबनी आर्ट फॉर्म की पेंटिंग है। बेसिकली उन्होंने आपको उसको कलर करने के लिए बोला, तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें आप इसको डेफिनेटली कलर कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ मधुबनी आर्ट फॉर्म की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम क्या है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, इसको हमें पढ़ना है एंड जस्ट समझना है। तो भारत बहुत ही एक ऐसा देश है जहाँ डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ एक हिंदी भाषा में बात नहीं करी जाती, पंजाबी भी होती है, उर्दू भी होती है, सिंधी भी होती है, मराठी भी होती है, गुजराती भी होती है। यहाँ पे हज़ारों लैंग्वेजेस होती हैं। क्यूजीन्स यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग खाने की चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, अलग जगह पे अलग डांस, कश्मीर जाओगे कश्मीरी डांस, गुजरात जाओगे गुजराती डांस, यस थिएटर, वहाँ साउथ की पिक्चरें अलग दिखेंगी, नॉर्थ की पिक्चरें आपको मूवीज़ अलग दिखेंगी, फिल्म्स अलग दिखेंगे, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो आर्ट फॉर्म होती है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग दिखेगा। हर जगह का स्पोर्ट्स अलग है, कुछ कहीं के लोगों को कबड्डी बहुत पसंद है, कहीं के लोगों को खो खो बहुत पसंद है, यस लिटरेचर यानी कहीं उनके साहित्य भी बहुत अलग है, उनके फेस्टिवल्स यानी मनाने जाने वाले त्यौहार अलग है, पेंटिंग सब कुछ बहुत अलग है। तो बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेन एम ये है कि लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग तरीके के लोग रहते हैं जिनका सब कुछ बहुत डिफरेंट है। तो अगर अलग अलग लोग एक साथ रहेंगे तो आपस में लड़ाई होने के, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों में आपस में बनी रहे, अलग अलग स्टेट्स आपस में प्यार में बनी रहे, इसलिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। और क्यों इनिशिएट किया है? ताकि हम सब क्या सेलिब्रेट कर पाएँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम लोग डाइवर्स यानी सब लोग डिफरेंट तो हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी यूनिटी में है, एकता में है, और साथ में स्ट्रेंथन है, हमारे इमोशंस आपस में जुड़े हुए हैं, हम एक साथ ताकत हैं, और हम सब सिटीजन्स के बीच में एक बॉन्ड, एक रिलेशन क्रिएटेड है कि हाँ हम सब एक भारत के वासी हैं। ओके इनका विजन, इनका मेन मोटिव ये है कि ये एक कॉमन आइडेंटिटी लोगों में डेवलप करें, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि बेस्ट चीज़ें करके लोगों में कॉमन आइडेंटिटी शेयर करें। ये प्रोग्राम का मतलब ये है कि नेशन बिल्डिंग हो। एक नेशन यानी एक पूरी कंट्री तब बिल्ड होती है, तब बनती है जब इसके लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। अगर लड़ते रहेंगे आपस में तो नेशन कैसे बिल्ड होगा, नेशन का डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होगी। तो इसीलिए इंटरकनेक्टेडनेस, कि आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, सबके अलग अलग कल्चर्स एंड ट्रेडिशन सब अपने मनाएं, लेकिन एक साथ एक हिंदुस्तानी होने का बॉन्ड आपस में शेयर करें। इसीलिए ये पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और ये उसके एम्स थे। ओके सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए जहाँ पे आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।